को बीच सड़क पर काटकर निपटा देने में वांटेड विनोद सिंह, राजू सिंह, राहुल सिंह और दीपक सिंह ने सरेंडर कर दिया। वहीं 3 अन्य अभियुक्त देवानंद सिंह यादव, मनीष तिवारी और रोहन सिंह अभी भी फरार है। आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। कोहराम लाइव ने 27 नवंबर 2020 को देखिए चीखते बाप के सामने कैसे काट डाला जवान बेटे को शीर्षक से खबर चलाई थी, जिसके बाद रांची पुलिस हरकत में आई और विनोद की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस की बढ़ती दबिश के बाद आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया। यहाँ याद दिला दें कि बीते 28 अगस्त 2020 को नामकुम थाना क्षेत्र में चीखते बाप के सामने बेटे सोनू को काट डाला गया था। वो सड़क पर जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था। उसका खून करने पर आमादा कुछ शख्स दौड़ा रहे थे उसे। ज्यादातर के हाथों में थी तलवार। तब लोग वहां से आ जा रहे थे। भागता सोनू चीख रहा था, कोई तो बचाओ इन जालिमों से। सुनी सबने, पर बचाने कोई सामने नहीं आया था। रोड पर किसी की चीख चित्कार सुन जब 65 साल के अशरफी सिंह बाहर निकले, जो कुछ देखा अवाक रह गए। चीखने वाला कोई गैर नहीं, उनका अपना बेटा सोनू था। पैरों पर गिर पड़े लाचार बाप और बेटे की जान बख्श देने की करने लगे थे गुहार। तरस किसी को नहीं आई थी। जालिमों ने पहले बाप को लाठी से बुरी तरह से पीट कर अधमरा कर दिया और फिर उनकी आंखों के सामने ही सोनू को काट डाला था। पुलिस की थ्योरी थी कि अपने नाम का खौफ पैदा करने की चाह में ये अपराध विनोद कुमार सिंह और उसके गुर्गे ने किया। वहीं सोनू की बेवा कुसुम रोज जीती और मरती रही। कुसुम बताती है कि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब उसे केस उठा लेने की धमकी नहीं दी जाती। हत्यारे खुलेआम उसे धमकाते थे कि पति को बीच सड़क पर काट डाला, क्या बिगड़ा मेरा, अगर केस नहीं उठाई तो तेरा भी राम नाम सत्य। सोच लो, तेरा और तेरे बच्चों की जीने की कीमत है केवल तेरा एक सिग्नेचर। दिल दहला देने वाली इस वारदात के संबंध में बड़े भाई राजू राय ने नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में विनोद सिंह, देवानंद सिंह, राजू सिंह, कैलाश सिंह, दीपक सिंह, राहुल सिंह, रविंदर सिंह, रोहन सिंह और वीर यादव नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। इनमें कैलाश सिंह यादव को जमानत मिल चुकी है, जबकि दीपक सिंह अभी भी जेल में है। नामकुम थाना क्षेत्र में अगस्त महीना में एक वारदात हुई थी। मामूली सी बात पर आपस में ही विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और झगड़ा काफ़ी लाठी डंडा से लोगों ने किया था, जिसमें सोनू कुमार सिंह का जख्मी हो गए थे और आनन फानन में उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर 1-2 दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। इसी संदर्भ में नामकुम में सीरियस राइटिंग का केस किया गया था। तहकीकात के क्रम में, अनुसंधान के क्रम में उस वक्त 2 लोगों को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। काफ़ी दबिश देने के बाद विनोद कुमार सिंह, जो मुख्य इस घटना के सूत्रधार रहे हैं, वो कल सरेंडर किए हैं। उनके साथ 3 आदमी और बाकी कुछ एक लोग और अभी बाकी हैं। हम लोग तहकीकात करते हैं। जो लोग निर्दोष होंगे उनका हम लोग ध्यान रखें, उनका पक्ष को भी सुनेंगे, और जो लोग दोषी होंगे तो अभी न्यायिक हिरासत में गए ही देख लेते हैं हम लोग। ये सबसे पहले आपके ही चैनल से हम लोगों को सूचना भी मिली थी कि ये घटना हुआ है। तब हमारे थाना लेवल के लोग गए थे, इमीडिएट उनको उठाकर एडमिट कराया गया था और मैटर काफ़ी सीरियस देखते हुए 2 लोगों के, जिसमें केस जब किया गया तो 2 लोगों का उसमें से हम लोगों ने डिटेन किया था। ये आपके चैनल से ही हुआ था। और इस बीच में आपने इसमें तहकीकात भी किए हैं, आप पूछते भी रहे हैं। हम लोग भी इसमें लगे हुए थे, लेकिन मुदाले इस केस में एक्चुअली यहाँ रह नहीं रहे थे। बिहार के रहने वाले लोग हैं, सारे लोग भाग चुके थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद जब कुर्की जब्ती निकली है, तभी आगे लोग पुलिस दबिश में सरेंडर किए हैं। रूपम के साथ सत्यशरण मिश्र, कोहराम लाइव, रांची।